वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं गाइस, और ये रीडिंग है 7 जून से पहले कोई मौका संभालने वापस आ रहा है। आ रही है, आ रहा है, वो आपको रीडिंग में पता चलेगा। और ये स्पेशली रीडिंग नो कांटेक्ट वालों की, ब्रेकअप सिचुएशन वालों की, इन एंड आउट रिलेशन वालों की है, या जिनके रिश्ते में रनर चेजर चलता रहता है। ठीक है, सिर्फ आपको पार्टनर पे फोकस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 7 जून से पहले कौन मौका संभालने वापस आ रहा है, क्योंकि आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। कई बार ज़िंदगी में ऐसे लोग वापस आ जाते हैं जिनके साथ हमारी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली होती है, और कई बार हमें नहीं पता होता कि क्यों हमारे जीवन में ये लोग वापस आए हैं। तो ये लव रीडिंग है, और नो कांटेक्ट वाले हैं तो डेफिनेटली आप सभी का ध्यान अपने पार्टनर पर है। आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस मांग रहे हो। कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद आपके रिश्ते में खुशियों का दौर लौट रहा है। कुछ लोगों के लिए अपने पर्सन से आप जो सेपरेटेड हुए हो, कई महीनों से हुए हो या पिछले 1-2 सालों में कई दफ़ा इस इंसान से आपको नो कांटेक्ट में डाला गया है, तो आप अब अपनी एनर्जी और अपना प्यार इस पर्सन के लिए बहुत ही संभाल संभाल कर, बचा बचा कर रख रहे हो कि कहीं दोबारा मेरा दिल ना टूट जाए। आप अपनी प्योर एनर्जी से अपने जीवन में काफ़ी चीज़ों को बैलेंस भी कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ जो इस इंसान ने किया है वो शायद आपको बर्दाश्त नहीं है, और ना ही कभी किसी और इंसान को बर्दाश्त होगा। धोखा देना, झूठ बोलना, बातों में लेना, मैनिपुलेट करना, थर्ड पार्टी में चले जाना, आपको वादे करके उन वादों पर खरे ना उतरना, आपको सपने दिखाकर उन सपनों को पूरा ना करना, तो ये सब आपके पर्सन ने नो कांटेक्ट में आपको दिया है। लेकिन अभी भी इस रिश्ते के अंदर जो उम्मीद बची है वो ख़त्म नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपने लक और अपने लव पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि 7 जून से पहले आपके जीवन में कोई लौट रहा है। और ये पर्सन वही है जिसने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसको माफ़ करना शायद आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी माफ़ करने के लिए रेडी हो। मुझे यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड वाला रिश्ता नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते में काफ़ी हद तक एक ऐसा साइकिल चला है जिसमें इनका बिहेवियर और एटीट्यूड आपको लेकर हॉट एंड कोल्ड रहता था। हॉट एंड कोल्ड से मेरा मतलब है कि कभी तो बहुत प्यार दिखाते हैं आप में, कभी बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, कभी आपको पाने के लिए ऐसी बातें बोलते होंगे या ऐसे कारनामे करके दिखाते होंगे जिससे आपको यकीन हो जाता है कि ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा आप दोनों के रिश्ते में घटता है जो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसका देता है, क्योंकि ये पर्सन जो है ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है, और 7 जून से पहले ये किसी प्रैक्टिकल प्लान के साथ लौट रहे हैं। अब आपको इनके प्लान पर कितना भरोसा है, कितना ज़्यादा आप अपना स्मार्ट वर्क करते हो इस रिश्ते में, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी आपकी एनर्जी को स्कैटर कर रही है। हर दिशा में आप सोच रहे हो कि क्या इन्हें मौका देना चाहिए या नहीं, क्या इन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, क्या इनके लिए मुझे वेट करना चाहिए या नहीं। तो ऐसे सवाल आपके अंदर बहुत बार आ रहे हैं, और यही सवाल आपको अंदर डर भी पैदा कर रहे हैं
कि मेरे साथ दोबारा धोखा ना हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कलेक्टिव रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर प्यार के ऑफर के साथ लौट रहे हैं। एक हेल्दी कनेक्शन, एक रोमांटिक रिलेशन आपके साथ रीबिल्ड करना चाहते हैं, कुछ लीक से हटकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ स्पेशल आपके लिए करना चाहते हैं, जिससे आप दोनों के रिश्ते में वो खोया हुआ विश्वास दोबारा बन सके, वो ट्रस्ट डेवलप हो सके, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन सके, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्यार के लिए आप दोनों ही दोबारा रिस्क उठाना और दोबारा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो जोश पैदा कर सके। तो ये सब उनके अंदर चल रहा है। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, सिर्फ 25% लोगों के पार्टनर में ये एनर्जी पॉजिटिव है। बाकी के बचे हुए 75% लोगों का पार्टनर अभी भी एक शातिर दिमाग को चलाने का, और उस दिमाग को चलाते चलाते जो प्लान्स हैं उनको कैसे मैनिपुलेट करना है, उसके बारे में भी 7 जून से पहले आपके पर्सन का दिमाग चलेगा। हो सकता है झूठ बोलकर वापस आना चाहें, ऐसा भी कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में अब कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन नहीं है, अब वो सिर्फ आप ही के बनकर रहेंगे, आपको ही प्यार देंगे, आपके अलावा किसी और रिश्ते में नहीं जाएंगे, और आपके लिए घर वालों से भी बात करेंगे। तो ऐसे कुछ मैनिपुलेटिव उनके आइडियाज़ हैं, उनके थॉट्स हैं जो आपको अपने भरोसे में लेना चाहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 7 जून से पहले का टाइम कुछ लोगों में एक्सट्रीम पैशन, हाई एंथुजियाज्म एंड एक एनर्जेटिक और इम्पल्सिव डिसीजन लेने का एनर्जी दिखा रहा है। कई बार ऐसा हमारे अंदर आता है कि हम तुरंत उस पर्सन को पूछ लें कि आखिर वो हमसे चाहता क्या है या चाहती क्या है। तो आपको उस तुरंत वाली एनर्जी के ऊपर काबू पाना है, उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका तुरंत किया गया एक्शन या डिसीजन आपके रिश्ते को और कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन को कमज़ोर बना सकता है। मेरे सामने कुछ कलर्स निकले हैं, मैं हमेशा कलर्स के ऊपर आप लोगों को गाइडेंस देती आई हूँ, आज भी दूंगी, क्योंकि कलर्स आपके जीवन में रंग भरते हैं, और ये जो रंग है जीवन के अंदर हर तरीके के होते हैं, खुशियों के, ग्रोथ के, अबंडेंस के, लव के, रिलेशनशिप के, प्रॉस्पेरिटी के। तो सबसे पहला कलर है येलो, पीला रंग, फिर रंग आया है रेड, लाल रंग, वाइट आया है सफ़ेद रंग, ग्रीन आया है हरा रंग, और एक गोल्डन कलर भी आया है सुनहरा रंग। ये 5 रंग आपको 7 जून तक इस्तेमाल करने हैं। जिनको किसी भी वजह से डाउट आता है कि हमें पता नहीं ये रेमेडी काम करेगी या नहीं, तो जो डाउट के साथ इन्हें करेंगे उनको रिजल्ट नहीं आएगा। जो कॉन्फिडेंट होके करेंगे, अपने अंदर एक सकारात्मक सोच लेकर इन उपायों को करेंगे, उनको रिजल्ट भी आएगा, और उनको ज़िंदगी में जो एक उथल पुथल मची हुई है, जो बार बार आपका मन भटकता है, जो बार बार आपका दिल कमज़ोर हो जाता है, जो बार बार आप पर्सन के लिए ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो, जो बार बार आपके अंदर अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि मैं तो प्यार लायक हूँ ही नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, मेरी किस्मत खराब है। तो ऐसी एनर्जी से ये रंग आपको बाहर निकालेंगे, आपके जीवन में उन रंगों को भरेंगे जो आपको हीलिंग दें, आपकी रिकवरी करें, आपको ग्राउंडेड करें, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करें, और आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर अलाइनमेंट करें। तो इन रंगों को आपने खाने पीने की वस्तुओं में शामिल करना है, पहनने के कपड़ों में शामिल करना है, दान देना चाहते हो इन रंगों का गरीबों में, वो दान कर सकते हो, जानवरों को इन रंगों की चीज़ों का
जो भी आप फूड आइटम खिलाना चाहो वो कर सकते हो। और इन रंगों को आप अपने घर के अंदर, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, मान लीजिए आप अपने बेडरूम में टाइम ज़्यादा बिताते हो या आप अपने स्टडी रूम में टाइम ज़्यादा बिताते हो, तो जहाँ आप ज़्यादा टाइम बिताते हो इन रंगों की वस्तुओं को आप अपने आसपास रखें। मैंने पुराने बहुत सारे वीडियोस में कई लोगों को जो रेमेडीज़ दी हैं, उससे उनकी लाइफ में जो बंद रास्ते थे वो खुलने शुरू हो गए हैं। कोई भी चीज़ है वो रातों रात आपको हीलिंग नहीं देती, धीरे धीरे देती है, लेकिन आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि पहले से ज़्यादा अब मेरी ज़िंदगी में ठहराव आ रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी जो नो कांटेक्ट में है वो ऐसी है कि ये आपसे कुछ झूठे वादे जो इन्होंने किए थे उनको दोबारा रेक्टिफाई करना चाहते हैं, उन गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। उसके लिए चाहे सॉरी मांगना हो, चाहे आपके सामने सरेंडर करना हो, चाहे आपको लेकर आपको मनाने के लिए आपके फेवरेट चीज़ों का किसी भी तरीके से गिफ्ट देना हो, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, क्योंकि ये इनका तरीका हो सकता है, ये इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है कि वो आपको गिफ्ट देकर पैम्पर करना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और जो उन्होंने अभी तक आपके लिए सही नहीं किया था उनको फिर से सही करने में कोशिश कर सकते हैं। तो 7 जून तक आपका बर्थडे है, इनका है बर्थडे, तो चांसेस बन रहे हैं कांटेक्ट में दोबारा आने के। वो किसी भी बहाने से आ जाएं पर आना चाहते हैं। यिन एंड यांग का यहाँ पे अगला कार्ड है जो ये बताता है कि इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग में कुछ लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि रनर चेजर सिचुएशन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सबसे ज़्यादा होती है और उसके साथ ही साथ कार्मिक रिलेशन में भी सबसे ज़्यादा होती है। तो ट्विन फ्लेम तो यहाँ पे 2-3% लोग ही हैं, बाकी तो मुझे 90% यहाँ पे कार्मिक लोग लग रहे हैं, और जो बाकी के बचे हुए परसेंट हैं 5 या 6%, वो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। आप लोगों को कुछ यूनिवर्स के हिंट मिलेंगे 7 जून से पहले, कोई सिग्नल मिल सकता है यूनिवर्स का, कोई इशारा, कोई सिंक्रोनिसिटी फील हो सकती है, डेजा वू फील हो सकता है, कोई पार्टनर से जुड़ा ड्रीम आ सकता है, कोई सिंक्रोनिसिटी के अलावा आप दोनों का टेलीपैथी कनेक्शन मजबूत हो सकता है, या कुछ लोगों को एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो सकते हैं, फेदर्स दिखने शुरू हो सकते हैं, बर्ड्स वगैरह दिखनी शुरू हो सकती हैं, कोई स्पिरिट एनिमल जिससे आप कनेक्ट करते हो वो अचानक आपके सामने आने लग जाए, सपनों में दिखने लग जाए। जैसे कुछ लोगों को ड्रीम्स में जानवर वगैरह दिखते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि वो कहीं भी जाते हैं तो वो जानवर उनकी नज़रों में आ ही जाता है। कई बार वो लाइव दिखते हैं, कई बार वो टीवी में नज़र आते हैं, कई बार कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो किसी सजेशन वीडियो में कोई जानवर की वीडियो आ गई, या घर के अंदर आपने कोई ऐसी पेंटिंग, कोई सीनरी, कोई ऐसा डेकोरेटिव आइटम रखा है जो उस जानवर से आपका कनेक्शन फील करवाता हो। तो ये चीज़ें अगर आपको दिखती हैं 7 जून से पहले, बार बार नज़र उधर जाती है, तो समझ लेना कि ये स्पिरिट एनिमल आपको गाइड कर रहे हैं। आपके लिए स्पिरिट एनिमल किसी भी रूप में सेवियर की तरह काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे राशियों की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आज की इस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में सारी ही राशियाँ आई हैं। फायर एलिमेंट भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि है। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर एलिमेंट में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ, तुला, मिथुन राशि।
और बाकी बचती है अर्थ एलिमेंट, जिसमें अगेन तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो राशियां सारी आई हैं गाइस आज की इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग में, लेकिन कुछ लोगों को सावधानी रखनी होगी क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी एक चुस्त, चालाक, तेज तर्रार, रहस्यमय एनर्जी में है। कम्युनिकेशन इनका प्लस पॉइंट है, बातें ऐसी करते हैं कि सामने वाला धोखा खा जाए। झूठ को भी सच बनाने की ताकत आपके पर्सन में है, तो ये एक अच्छे मैनिपुलेटर हैं जो शब्दों से सही तरह खेल पाते हैं, और इनको ये भी भरोसा है अपने ऊपर कि वो अपनी बातों से आपको अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो आपको सावधान रहना है 7 जून से पहले, क्योंकि हो सकता है अपने मूड के हिसाब से ये आपके रिश्ते में आना जाना आगे भी लगा कर रखे, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए सावधानी का वार्निंग मैसेज यूनिवर्स ने दिया है। मानना या ना मानना कंप्लीटली आपकी चॉइस है, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर जनरल रीडिंग्स में हज़ारों लाखों लोगों को सिर्फ एक तरीके से एनर्जी अपडेट देना है। बाकी पर्सनल रीडिंग में जब आप मुझसे अपनी रीडिंग लेते हो तो मैं उसमें रेमेडीज़ भी देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ, सावधानियाँ रखने की सलाह भी देती हूँ, डूज़ एंड डोंट्स, किन बातों का ख्याल रखना है, किन बातों से आपको बचना है। और जहाँ कहीं भी मुझे लगता है कि पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक है या किसी ने कोई स्पेल किया है, तो भी मैं उन स्पेल्स को हटाने का रिचुअल करती हूँ, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो कोई लव बाइंडिंग स्पेल कराया हो, कोई एविल आई किसी ने आपके रिश्ते पे रखी है, किसी ने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर, वशीकरण का सहारा लेकर पार्टनर को अपनी तरफ खींचा हुआ है, तो मेरे पास इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। आप चाहे तो मुझसे अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन में जान सकते हो, जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अब मेरे सामने ना यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड आ गया है, तो चॉइस का कार्ड कहता है कि इनके जीवन में आपके अलावा भी विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, चाहे वो टाइम पास वाले ऑप्शन हो, चाहे वो कैजुअल डेटिंग वाले ऑप्शन हो, चाहे वो ऐसे ऑप्शन हो जो इनके घर वाले इनको रिश्ते के रूप में दिखा रहे हैं शादी के लिए, या फिर इनकी कोई एक्स इनके कांटेक्ट में हो जिसको इन्होंने ऑप्शन के रूप में लेना शुरू किया है। हो सकता है ये उस इंसान को छोड़कर आपकी तरफ आ जाए, ये भी पॉसिबल है। पहले शायद उसी इंसान के चक्कर में ये आपको छोड़कर चले गए थे, तो थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है। अगर आपको थर्ड पार्टी वीडियोस जानने हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज़ के बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, और थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ को पता करना है, तो आप ऑलरेडी चैनल पे बने हुए थर्ड पार्टी वीडियोस को सुन सकते हो। और अगर आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो आसानी से नहीं मिलते, जैसा कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमें नहीं मिल रहे थर्ड पार्टी के वीडियोस, तो आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी, वो वीडियो आ जाएगा। तो वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। मेरे सामने ना कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस भी आए हैं। पहला लव मैसेज है, ओवर थिंकिंग इज किलिंग मी, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। आपके पर्सन आपके कारण अभी जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं 7 जून तक, उसके कारण उनको लगेगा कि ये ओवर थिंकिंग उनका एक तरह से जीना खराब कर रही है, क्योंकि उनको मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी फील हो रही है, वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको बार बार अपना जो ध्यान है वो आपकी तरफ बटा हुआ महसूस होता है। अगर आप उनके लिए कोई स्पेल वगैरह करवा रहे हो किसी टैरो कार्ड रीडर से, या कोई सोल्यूशन आपको रिसेंटली मिला है कि इस तरीके से मैं अपने पार्टनर को वापस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके, रेमेडीज़ करके,
या फिर आपने अपनी हीलिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को ना सबकॉन्शियसली एक दूसरे की तरफ लेकर ही जाती हैं। इसका प्रमाण आपको साइकोलॉजी में भी मिल जाएगा। आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि हम जब किसी को याद करते हैं तो उसका एनर्जी पर असर क्या होता है। टेलीपैथी अगर आप किसी को भेजते हो तो उस इंसान को एहसास हो जाता है कि कोई आपको याद कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे हर तरीके के हथकंडे आप लोगों ने अपनाने शुरू कर दिए हैं ताकि आपका ये पर्सन लौट आए और आपका ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे। इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है जो वाकई में धीरे धीरे ही सही काम कर रही है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें इतना याद करूँगा। जब से तुम गए हो तब से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है। समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक करूं। सिचुएशंस तो डेफिनेटली इनकी लाइफ के अंदर अपसाइड डाउन हो गई हैं। इनको हैंडल नहीं करना आ रहा। इनकी लाइफ से कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही। अगर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं तो ज़िंदगी की बाकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और अगर बाकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि मेरा रिलेशन सफ़र कर रहा है, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मुझे प्यार नहीं मिल रहा। तो ये अपने आप से ही दुखी हैं, और ये सब जो भी उनके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं इनको इनका कर्मा सामने आ रहा है। ये रीडिंग कर्मा पे नहीं है, बट जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, जिस एनर्जी को मैं आपको बताते हुए खुद महसूस कर रही हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बोलती हूँ। कभी भी कुछ भी मैं शुगर कोटिंग करके नहीं बताती। मेरी रीडिंग्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, ब्लंट होती हैं, और कभी कभी कुछ लोगों को ये रीडिंग्स थोड़ी सी ट्रिगर भी करती होंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना सच कैसे रीडिंग में आ सकता है। क्योंकि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो अगर उसकी कोई बुरी बात हमें सुनने को मिले, चाहे वो रीडिंग ही है, फिर भी हमें अंदर से होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम प्यार के आगे मजबूर हो जाते हैं। चलिए, अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा अब तुम्हारा साथ छोड़ना। प्लीज़ कहीं और मूव ऑन मत करना, मैं बहुत जल्द लौट रहा हूँ तुम्हारे पास। ये तो कंफर्मेशन है। आज की रीडिंग का टाइटल भी आपने देखा होगा, 7 जून से पहले कोई मौका मांगने या मौका संभालने आ रहा है। तो जो चीज़ें हाथ से छूट गई हैं, जो इनसे नहीं हो पाया था उस टाइम कि ये कोई ट्राई करें, कोई एफर्ट डालें, कोई सॉरी बोलकर मामला निपटा लें, अब इनको वही चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको पाने के लिए। और ये उन चीज़ों को अपनी तरफ से करने में भी काफ़ी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो ये आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ कहीं और मूव ऑन मत करना, किसी और रिश्ते में कहीं तुम आगे मत बढ़ जाना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट रहा हूँ या लौट रही हूँ। क्योंकि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। मेजर अरकाना के कार्ड्स बहुत आए हैं आज की रीडिंग में, तो ये रीडिंग डेफिनेटली स्पेशल एनर्जी तो दिखा ही रही है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी इस रिश्ते में आगे चलकर हो सकता है। आपका पर्सन अपनी सोल की डीपेस्ट डिज़ायर में आपको ही चाहता है। एक आत्मा की ख्वाहिश होती है ना, दिली तमन्ना होती है कि मुझे उसी के पास जाना है या वो ही मेरे पास वापस आए। तो वो इनके अंदर मैं देख रही हूँ, वो तड़प इनमें पैदा हो रही है, वो बेचैनी बढ़ रही है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो ये एनर्जी खुद भी फील करते होंगे, क्योंकि टैरो में जब हम रीडिंग करते हैं तो एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी रेजोनेट करती हैं। तो जो मैं उनके लिए बता रही हूँ, शायद वो एनर्जी आप ऑलरेडी फील कर रहे हो, या 7 जून तक आपके अंदर ऐसी एनर्जी फील होने वाली है।
अगला चैनल्ड मैसेज है, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ खुद से शिकायत है। आई एम ब्रोकन। टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अंदर से टूट चुके हैं और उनको अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। शायद उनको ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया है या दिया था, आपका प्यार दिया, आपके जैसा समझदार इंसान, दिल से सच्चा इंसान, प्यार की कद्र करने वाला इंसान, अपने प्यार के लिए खुद की इच्छाओं को कुर्बान करने वाला इंसान। तो आप में सब कुछ था, आप एक कंप्लीट पैकेज उनकी नज़र में अब बनने लगे हो। अब उनको ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं महसूस हो रही, केवल अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। अपने अंदर ही वो एक चिड़चिड़ी एनर्जी में है, जैसे इंसान इरिटेटेड हो जाता है, अंदर से फ्रस्ट्रेशन है। समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी गलती उनके जीवन में उनसे कैसे हो गई। अपने ऊपर जितना उनको ओवर कॉन्फिडेंस था वही उनको लेकर डूब गया है। तो ये इंसान अपनी ही नज़रों में गिर गए हैं। इनको ज़िंदगी से अब कोई शिकायत नहीं है। इनका जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके आने के बाद तेज़ी से शुरू हुआ है। देखो, ज़िंदगी में हर इंसान के लाइफ के कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कुछ लोगों का बचपन में होता है, कुछ लोगों का बड़े होकर होता है, कुछ लोगों का बुढ़ापे में होता है। तो कभी कभी इंसान के साथ बहुत कुछ हो रहा होता है जिसको वो समझ नहीं पाता कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो इसके पीछे वजह क्या है। शायद वो उतना अवेकन नहीं है, शायद वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहा, शायद वो पास्ट की मिस्टेक्स को प्रेजेंट टाइम में री इवैल्यूएट नहीं कर रहा। तो कभी कभी इंसान टाइम ज़रूर लेता है, अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है और सीखते सीखते ही मैच्योर होता है। तो आपके और इनके दोनों के कंपैरेटिवली मुझे आपका ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा दिख रहा है। इनका धीरे धीरे आपके आने के बाद स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है और ये अभी प्रोसेस शुरू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो आगे कुछ महीने ऐसे ज़रूर आप दोनों के रिश्ते में आएंगे जहाँ पर आपको साथ में उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। ठीक है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में डाला था। अभी भी कुछ ऐसी मजबूरी है जिससे मैं डील नहीं कर पा रहा और समझ नहीं आ रहा थर्ड पार्टी से कैसे निकलूं। ये मैसेज अपने आप में क्लियर है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद थर्ड पार्टी के कारण ही आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। थर्ड पार्टी हमेशा लव ट्रायंगल नहीं होता, मैं हर बार वीडियोस में ये क्लियर करती हूँ। कोई भी आउटर इन्फ्लुएंस है जिसके कारण इंसान अपने प्यार को देख नहीं पा रहा, अपने रिश्तों को समझ नहीं पा रहा, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो जब भी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे परिवार वाले, तो घर के ही हैं, आपके लिए वो बाहर के लोग बन जाते हैं, थर्ड पार्टी बन जाते हैं। तो कुछ लोगों की फैमिली के कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में ये जो उतार चढ़ाव है ये आगे भी चलेगा। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों का कार्मिक रिश्ता दिख रहा है। हो सकता है कि किसी मेजर कार्मिक साइकिल की आप दोनों में एंडिंग एक बार ज़रूर होगी, जिसमें कई महीनों तक या लगभग कुछ लोगों के लिए 1 साल 2 साल तक ये रिलेशन बिल्कुल ही स्लो मूविंग एनर्जी में रह जाए, जहाँ पर आपको लगे कि ये रिलेशन तो ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर कुछ ऐसा अचानक इसी कनेक्शन में रीबर्थ को दिखा रहा है। तो ऑलरेडी अगर टावर मोमेंट आप में आ चुका है, ऑलरेडी उस टाइम से आप निकल गए हो जहाँ पर कई महीनों तक बात हुई नहीं, पता ही नहीं पार्टनर कहाँ है, क्या हो रहा है लाइफ में। तो
दोबारा आने का चांस इनका बन रहा है। और जिनमें कोई टावर मोमेंट नहीं आया, कोई मेजर फैमिली के कारण इशू नहीं आया, उन लोगों के लिए एक रनर चेजर वाला सिचुएशन 7 जून के बाद भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस, जिसमें मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट देने की और गाइडेंस देने की। जो मेरी कोशिश है वो कामयाब हो, तो प्लीज़ जो मैं गाइडेंस आपको देती हूँ उसे आप फॉलो करो। आज की रीडिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही है, बहुत नई एनर्जी थी। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आप इसे मानने से इनकार कर रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने या तो आपको बताकर कहीं और शादी कर ली है और उन्होंने बोल दिया है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, आप इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी पड़ेंगी। और जिन लोगों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पार्टनर बिना वजह बताए अचानक गायब हो गए हैं, उस पर्सन के आने का भी टाइम 7 जून के आसपास नज़र आ रहा है। 7 जून से पहले कभी भी आ सकते हैं, या उनके बारे में कोई जानकारी आपको पता लग सकती है। तो बस ये थी आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने कमेंट में लिखना है शिव शक्ति, वीडियो को लाइक देना है। और जो लोग शिव शक्ति से कनेक्शन फील करते हैं उनके लिए तो फिर ये एक कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में लव वापस लौट रहा है। बाकी आप अपने अपने गॉड को थैंक यू गॉड भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई एंजल नंबर दिख रहा हो वो भी लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।